औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम सीख रहे हैं वैन हॉर्न की बुक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रॉब्लम 18। बहुत अहम क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 18 17 दोनों अहम हैं। 18 में देखें कि क्वेश्चन जो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको रीड कर लोगे कि when you were born your dear old aunt mine promised to deposit 1000 on each and every of your birthday। आपकी हर बर्थडे पर वो 1000 आपके अकाउंट में जमा करवाएगी। कितने साल तक? 25 साल तक। फिर 25 साल के बाद आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट बन चुकी होगी। ठीक है, तो इसके लिए उसने 1000 जमा करवाया। अगर वो ऐसे करवाती रहती तो हमारे लिए कोई इशू नहीं थी, हमने फ्यूचर वैल्यू एनओडी फाइंड कर लेनी थी, सिंपल है। लेकिन हुआ क्या, वो कुछ डिपॉजिट भूल गई। कौन कौन से डिपॉजिट भूली है? 5th, 7 और 11, ये 3 डिपॉजिट वो भूल गई। 3 डिपॉजिट उसने जमा नहीं करवाए। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि हम ये 7, 5 और 11 को निकाल के फ्यूचर वैल्यू एनओडी फाइंड कर ले। नहीं, हम क्या करेंगे, पहले 25 साल पर फ्यूचर वैल्यू एनओडी निकालेंगे, फिर इन तीनों की अलग अलग सिंपल फ्यूचर वैल्यू निकाल के माइनस कर देंगे। आपका सम आ जाएगा 25 साल के बाद। पहले फ्यूचर वैल्यू एनओडी फाइंड करें। इसमें फ्यूचर वैल्यू एनओडी इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई प्लस, बस इतना ही है ये फार्मूला। माइनस n नहीं है, प्लस n है, और ये फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर लिखना है तो 1 माइनस इधर है। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1000 की। फैक्टर निकाल लें। 1 प्लस आई कितना है? 0.055% है। मोड 25 n 25 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05। फैक्टर निकाल लो कितना आता है। माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। दिखाओ कैलकुलेटर दो मुझे। 1.05 मोड 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ गया 47.72। मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये आ रहा है जी 47727 या 28 कर लो, यही वैल्यू आ रही है। 8 कर दिया ना, बस ठीक है, 7 कर लो। ये अमाउंट आपके अकाउंट में बन जानी थी अगर वो एक भी डिपॉजिट ना भूलती तो। परसेंटेज 5% है, 5% ही है, ठीक है। ये अमाउंट बननी थी, लेकिन अब वो डिपॉजिट भूली है 5th। अब आप ये देखें कि 5th डिपॉजिट हमने अब इसमें ना 5th वाला डिपॉजिट भी शामिल किया हुआ, 7 वाला भी शामिल कर लिया है, 11 वाला भी इसमें शामिल कर लिया है, उसको हमने अलग करना है। अब आप ये देखें कि 5th वाले को कितने साल कंपाउंडिंग लगी, एंड पर कर रहे हैं ना, तो 5th वाला निकाल के कितनी लगेगी? 20 साल लगेगी, 20 ईयर। और इसको कितनी? 5th को दिसंबर 31 पे जमा करवाएंगे ना, 5th को शामिल नहीं करेंगे ना। अब देखो ये 5th कब हुआ है? 25 भूला ना वो। 5th वाला डिपॉजिट कब हुआ? दिसंबर 31
फर्स्ट पर साल के एंड पर, फिफ्थ ये भी साल के एंड पे। टोटल कितने बनेंगे वैसे? 20 बनेंगे, 21 बनेंगे? 25 साल के एंड पर टोटल 21 बनेंगे मेरे ख्याल में। इसके कितने बनेंगे? 18। ये 18 बनेंगे, फिर ठीक है, ये 18 है, फिर उसके 20 बनेंगे। इसके 18 ईयर और इसके 14 इसके कितने बन रहे हैं? 18, इसके 20 और उसके 14 बनेंगे। 11 से आगे गिन लो ना, 11 को इंक्लूड करके अगर गिनते हैं फिर कितने बनेंगे? फिर 15 बनेंगे, तो 14 ही है, ठीक है। दिसंबर 31 पर है ना, तो करंट ईयर। अब हमने क्या करना है, देखें सिंपल। अब ये एक अमाउंट फ्यूचर में, इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी फ्यूचर और इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके इसमें से तीनों की वैल्यू को माइनस कर देना है। फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड करेंगे फिफ्थ डिपॉजिट वाले की। फ्यूचर वैल्यू एनुटी, फ्यूचर वैल्यू सिंपल इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i⁻n। ये सिंपल का फैक्टर है। 1000 1 + 0.05 मोड 20। तो ये डिपॉजिट कितना हो चुका है? 1.05 मोड 20, तो ये हो गया 2.653। मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से तो ये आ जाएगा 2653, बस यहाँ ठीक है 53। मतलब ये वाला 1000 कितना ऐड हुआ है इसके अंदर? 2653 कंपाउंड हो चुका है ना वो। सेवंथ वाला फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 1000 है, 1 + i कितना लेंगे? 18। 1.05 मोड 18, तो ये आ गया जी 2.40 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2406। नेक्स्ट 11th डिपॉजिट, $14, 1.05 मोड 14 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया जी फैक्टर हमारे पास कितना? 1.9799 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 71980। ये 3 डिपॉजिट हैं जनाब। ये हम इनमें से तीनों, अब देखो हमने इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फ्यूचर निकाल ली है, तो इन तीनों को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, आपका सम आएगा आफ्टर 25 ईयर। $47727
40687। ये क्वेश्चन समझ आइए आपको? ठीक है। इसमें क्या हमने कंसेप्ट सीखा कि अगर फ्यूचर वैल्यू के एनओडी फाइंड करते हुए दरमियान में कोई इंस्टॉलमेंट्स मिस हो जाती हैं तो हमारे पास ऐसा कोई वे नहीं है कि मिसिंग इंस्टॉलमेंट को अलग कर सकें। हम पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे फुल ईयर की जितने भी हैं, उसके बाद जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको हम अलग कर देंगे। ठीक हो गया जी। इसका हम नेक्स्ट जो 17 क्वेश्चन है वो भी बड़ा है, मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर जब लेक्चर आ जाएगा फिर उसमें से ले लेना। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 17, पेज वही 68 है। प्रॉब्लम 17 रीड करो ज़रा। E-Bird has decided to saving for his retirement beginning on his 21st birthday। E-Bird है, उसने स्टार्ट किया है कि वो हर साल कुछ अमाउंट जमा कराएगी रिटायर होने के बाद। कितनी? अर्न प्लान टू डिपॉजिट 2000 ईच बर्थडे इन टू अ सेविंग इन्वेस्टमेंट अर्निंग 7% कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ही विल कंटिन्यू दिस सेविंग प्रोग्राम फॉर टोटल 10 ईयर एंड देन स्टॉप मेकिंग पेमेंट। ई-बर्ड ने क्या किया, हर साल वो सबमिट करवाती रही कितना? 2000। अपनी हर बर्थडे पर वो 2000 सबमिट करवाती रही और उसने ये काम किया 10 साल तक। 10 साल तक उसने 2000 जो है वो सबमिट करवाया एंड देन स्टॉप मेकिंग पेमेंट, और पेमेंट करना बंद कर दी। अब 10 साल तक 2-2 हज़ार जमा होता रहा है, अब पेमेंट करना उसने बंद कर दी है। अब ये कब तक फिर पेमेंट पड़ी रही? बट हिज सेविंग विल कंटिन्यू एट 7% फॉर 35 मोर ईयर अनटिल अर्ली रिटायर एट 65, जब तक के वो 65 ईयर पर रिटायर नहीं हो गई। मतलब टोटल इसने 45 ईयर तक पैसा उसका रहा पड़ा। 2000 हर साल जमा करवाया, पहले 10 साल जमा करवाया, पेमेंट करना बंद कर दी। वो पेमेंट अगले और 35 साल तक भी पड़ी रही। टोटल कितने ईयर पड़ी रही? 45 ईयर वो पेमेंट पड़ी रही। अच्छा, आई वेट भी उसके साथ की दोस्त है, उसने भी यही काम शुरू किया। आई वेट आल्सो प्लान टू इन्वेस्ट 2000 a year on each birthday at 7% and will do so for total 35 year। इसने टोटल 35 ईयर ये काम किया। However, she will not begin her contribution until her 31st birthday। How much will Earl and I wait saving program be worth at retirement at the age of 65? Who is better financial at the time of retirement and how much? कौन बेहतर है और कितना है? दो बंदे हैं, ये दो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने ये स्टार्ट किया। एक अर्ल ई बर्ड, इसका टाइमलाइन दोनों की पहले हमें बनानी पड़ेगी।
21st बर्थडे से इसने स्टार्ट की है ना। ई बर्ड डिसाइडेड टू स्टार्ट फॉर हिज रिटायरमेंट बिगिनिंग ऑन हिज 21st बर्थडे। 21st बर्थडे से इसने स्टार्ट किया, 22, 23 और 30 तक इसने ये 2030 तक इसने सबमिट करवाया, जमा करवाती रही। आगे क्या हुआ देखें, अर्ल प्लान टू इन्वेस्ट 2000 ईच बर्थडे इनटू अ सेविंग अर्निंग 7% एनुअल रेट। ही विल कंटिन्यू दिस सेविंग प्रोग्राम फॉर टोटल 10 ईयर, देन स्टॉप मेकिंग पेमेंट, but his saving will continue to compound 7% for 35 more year until retire at 65। मतलब अब इसका यहाँ पर पैसा जो है ये इसने विड्रॉ नहीं करवाया, विड्रॉ नहीं करवाया, ये पैसा पड़ा रहा कब तक, 65 ईयर तक पड़ा रहा। ये पेमेंट 65 की एज तक पड़ी रही। तो टोटल इसका प्लान कितना अरसा कंटिन्यू रहा, टोटल एन कितना बना इसका, एन जो है वो ई बर्ड के प्लान के लिए एन है 45 और आई कितना है 7%, वो तो दोनों के लिए 7% है। फाइंड तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने फ्यूचर वैल्यू एनुटी करनी है, हर साल जमा करवा रही है, ईच ईयर है, फ्यूचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो फ्यूचर वैल्यू एनुटी है। पहले हम इसका काम कंप्लीट करते हैं ना सारा। फ्यूचर वैल्यू एनुटी फाइंड कर लें। इसके लिए फ्यूचर वैल्यू एनुटी, आप ये चीज़ देखें, फ्यूचर वैल्यू एनुटी आपको 10 साल तक फाइंड करनी है। फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब देखें, इंस्टॉलमेंट इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर n, 1 यहाँ से माइनस होगा, फ्यूचर वैल्यू है, डिवाइडेड बाय आई। इंस्टॉलमेंट 2000 है, 1 प्लस आई कितना है, आई है जी 0.07, मोड n कितना है 10। 10 साल तक एनुटी है ना, एन 10 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07, 2000 जी, फैक्टर कितना आया 1.07 मोड 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07, तो ये आ गया 13.81। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो ये हमारे पास आ गया जी 2763 कर लेते हैं। अब ये देखें जी ज़रा, आज यहाँ पर वैल्यू क्या है जो उसको विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की, वो पड़ी रही अमाउंट, ये अमाउंट पड़ी रही ना। अब आगे लमसम अमाउंट ये प्रेजेंट पड़ी रही 35 साल, तो मतलब इसकी हम 35 साल, 10 तो ख़त्म हो गए ना, और 35। अब इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू सिंपल फाइंड करनी है, एन रखना है 35। अब आप देखो, समझ आइए महफूज, ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। अब यहाँ पर आपकी इस जगह पे खड़े होके आप सोच रहे हो ना कि इस जगह पर ये वैल्यू इतनी बन चुकी है एनओटी की, 27633 इंटू 1 प्लस आई है
07, n कितना है 35, ये है जी 1.0 मोड 35, तो ये 10.67, 11 नहीं करना, 10.676 मल्टीप्लाई बाय 27633, अमाउंट बन गई जी इसकी 295026 कर लेते हैं। ये पैसा इकट्ठा हो गया जी उसके पास, टोटल अमाउंट जितने डॉलर हो गए हैं। $2,95,026 अर्न कर लिए इसने, इसकी बात ख़त्म हो गई। ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताएं कि ये इसकी रेंज क्या है। अब ये सारा एरिया है पड़ा इसमें, ठीक है जी। अब देखो दूसरी नेक्स्ट जो है उसका प्लान हम डिस्कस करते हैं, आई वेट का प्लान। इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एमकॉम में क्वेश्चन 25 मार्क्स तक 30 मार्क्स तक पूछा जाता है इसका, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमेशा कंसेप्चुअल पूछा जाता है, आपने टाइम लाइन इसकी लाजमी ड्रा करनी है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं लिए वो वैन हॉर्न, उसके जो गिटमैन के हैं वो सारे लेक्चर पड़े हुए हैं आपके ग्रुप में, क्लासरूम में पड़े हुए हैं, वो आपने अटेंड कर लेने हैं मुकम्मल। तो आपको इंशाल्लाह हमने इसका कंप्लीट कंसेप्ट कवर कर रहे हैं तकरीबन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। इसने क्या किया, इसने टोटल 35 ईयर तक जमा करवाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लाइन बना लोगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी ज़रा क्वेश्चन को समझना। और ये 35 तक टोटल 35 ईयर जमा करवाए हैं इसने जी। बट नेक्स्ट है जी, आई वेट आल्सो प्लान टू इन्वेस्ट 2000 a year on each birthday at 7% and will do so for total 35 year. However, she will not begin her contribution until her 31st birthday. How much will Earl and I wait saving program be worth at the age of 65? Who is financially better off? इसने 2000 जमा करवाती रही है, इसने विड्रॉ नहीं किए, मतलब इसने कोई भी इंस्टॉलमेंट भी मिस नहीं की और पेमेंट करना भी स्टॉप नहीं की। टोटल 35 तक हर साल इसने 2000 अकाउंट में जमा करवाए हैं। तो बिल्कुल आसान हो गया ये तो फ्यूचर जी। इसने हर साल 2000 जो है वो सबमिट करवाया, 35 ईयर तक टोटल सबमिट करवाया, ठीक है। कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं की, जमा करवाना बंद नहीं की, ठीक है। सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू एनुटी फाइंड करनी है इसमें। तो इंस्टॉलमेंट हमारे पास 2000 है, 1 माइनस 1 प्लस 0.07 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07, फैक्टर निकाल लें, n है 35, फैक्टर निकाल लें। निकाली है ये इसको जमा कर लेते हैं 10.67 करते हैं मल्टीप्लाई, ये माइनस का इससे डिवाइड नहीं है ये वाला क्या है यहाँ, नहीं वो तो डिफरेंट है ना, वो तो सिंपल का फैक्टर है एनुटी का, सिंपल फैक्टर दिखाओ सिंपल। मोड
07, तो ये आ गया 138.23 मल्टीप्लाई बाय 2000, इसका कंट्रीब्यूशन हुआ 2764744। Who is better? हम लिखेंगे E word is financially better. अब आपने इसमें क्या चीज सीखी कि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ज्यादा है। आप देखिए इसने 35 ईयर 2000 जमा करवाए हैं, टोटल इसने कितने जमा करवाए हैं, इसने 70,000 जमा करवाए हैं। उसने तो सिर्फ जमा करवाए हैं कितने, 20,000, 10 साल जमा करवाए हैं। तो फिर भी ये फाइनेंशियली बेटर है। क्यों बेटर है? उसकी कॉज क्या है? रीजन यही है कि भाई इसको जो कंपाउंडिंग लगी है ना वो ज्यादा है। अर्ली, जितना अर्ली डिपॉजिट करवाओगे, जितनी ज्यादा टाइम डिले मिलेगा बैंक में, उतना ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। हुआ क्या, ये इसमें ना कंपाउंडिंग ज्यादा होती चली गई, पहले इंटरेस्ट उसका बढ़ता चला गया। आप ये चीज देखिए कि 70,000 को उसने सिर्फ 10 साल लेट किया है। इसने 21 बर्थडे से शुरू किया, उसने 31 से शुरू किया, उसने हर बर्थडे 2000 सबमिट करवाया है, इसने सिर्फ 10 साल करवाया। लेकिन ये बेहतर है उससे फाइनेंशियली, आप देख सकते हैं। ठीक है।